दुनिया भर के अंदर इस वक्त एक नया वायरस मंकी पॉक्स का कहर दिखाई दे रहा है और कोरोना के बाद भारत ये पूरी दुनिया संभली ही थी कि मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी। हर किसी के जहन में कई सारे सवाल हैं और हर कोई इस वक्त देश के अंदर अफवाहों पर से घिरा हुआ है, क्योंकि चौथा केस भारत में मिला, 3 केस केरल में और चौथा केस नई दिल्ली में मिला। दिल्ली के अंदर मिले केस की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, इसी वजह से इसको सबसे ज़्यादा गंभीर माना गया, क्योंकि बाकी 3 केसेस की तो एक ट्रैवल हिस्ट्री थी, लेकिन चौथा केस जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी किसी विदेश में, उसको अचानक से ये मामला हुआ तो हुआ कैसे, कैसे वो संक्रमित हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मंकी पॉक्स क्या बवाल है, ये मंकी पॉक्स होता कैसे है और मंकी पॉक्स आया कहाँ से, कैसे हुआ। तो उन सारे सवालों का जब जो बेसिक्स के क्वेश्चंस हैं, उन बेसिक के क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये होता कैसे है, कहाँ से हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये वायरस आया कहाँ से, पहले आपको ये समझना होगा। ये जैसे नाम है इसका मंकी पॉक्स, ये बंदरों से आई हुई एक बीमारी है। 1958 में दरअसल एक बंदर को एक रिसर्च के लिए एक लेबोरेटरी में कैद किया गया था और उसके जब खून की जांच की गई तो उसके अंदर एक खास तरीके का वायरस देखा गया, उसको नाम रख दिया गया मंकी पॉक्स। ये मंकी पॉक्स दरअसल चेचक, जो आपने सुना होगा एक बीमारी, चेचक की ही फैमिली का ये वायरस है। और 1958 के बाद जब ये बंदरों में पाया गया, उसके बाद 1970 में पहली बार इंसानों में इसका संक्रमण देखा गया था। 1970 में इंसान के अंदर ये संक्रमण आया और तब से लेकर इसके अलग अलग स्ट्रेन बने। 2 खास तौर पर इसके स्ट्रेन बने हैं। एक स्ट्रेन है कांगो स्ट्रेन, जिसमें 10% मृत्यु दर मानी गई है, और दूसरा है अफ्रीकी स्ट्रेन, जिसमें 1% मृत्यु दर है। यानी कि इस बात से आप समझ गए होंगे कि जो अफ्रीकी स्ट्रेन है वो थोड़ा कमजोर है और उसमें इतना ज़्यादा खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर कांगो स्ट्रेन फैलता तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल करता। लेकिन अभी जो 2022 का आउटब्रेक है तमाम देशों के अंदर, वो अफ्रीकी स्ट्रेन देखा जा रहा है। अभी तक कांगो स्ट्रेन नहीं देखा गया, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात अभी नज़र नहीं आती। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। नाइजीरिया के अंदर 2017 में आउटब्रेक हुआ था और एक बड़े स्तर पर, लगभग 70% से ज़्यादा स्तर पर वहाँ पर लोग इससे संक्रमित हुए थे। उसके बाद उसको कंट्रोल कर लिया गया। इसके अलावा कुछ जानकारी, जैसे अगर ये हुआ है, जैसे कि चेचक की वैक्सीन आपको लगी हुई है तो काफ़ी हद तक ये फाइट करती है। कहते हैं कि अफ्रीकी स्ट्रेन पर 85% तक ये वैक्सीन काम करती है और मंकी पॉक्स को रोकने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि मंकी पॉक्स होना किसी को हो गया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये फैलता कैसे, आप ये भी समझ लीजिए। ये दरअसल बंदरों से निकला, संक्रमित जानवरों के ब्लड या उनकी बॉडी से निकलने वाली किसी भी तरीके के फ्लूइड के संपर्क में आने से होता है। ये उस फ्लूइड के जो वायरस है वो आपके नाक, कान, आँख के मुंह के जरिए आपके शरीर में जाता है, या कोई संक्रमित व्यक्ति अगर आपको काट ले, या बंदर आपको काट ले, या कोई संक्रमित जानवर आपको काट ले, तब इस तरीके की समस्याएं फैलती हैं। यानी कि ये छूने से नहीं फैलता, लेकिन हाँ, संक्रमित व्यक्ति के बॉडी का कोई फ्लूइड या फिर ब्लड आपके संक्रमण में, आपके संपर्क में आ जाए तो ये ज़रूर फैल सकता है। दूसरा, ये जो बीमारी होती है तो इसमें एक बड़े बड़े दाने आपके शरीर में हो जाते हैं, मवाद से भरे हुए दाने होते हैं, और ये दाने जब सूखने लगते हैं तो उसके ऊपर से एक स्किन हटती है, जिसे हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ कहते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए स्किन के ऊपर से हटने वाली एक लेयर जो होती है, वो जिसके व्यक्ति के संपर्क में आती है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस वही होती है। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात का आपको ध्यान रखना है वो ये कि अगर किसी भी तरीके के दाने किसी के शरीर पर हो रखे हैं तो उससे दूर रहिए, उसकी जांच कराइए। दूसरा, अभी तक स्थिति भारत में कंट्रोल में है। सिर्फ 4 मामले सामने आए, 3 की ट्रैवल हिस्ट्री थी, एक दिल्ली के मामले की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। इसके बावजूद भी अभी स्थिति कंट्रोल में नजर आती है, लेकिन अगर ये बढ़ती है तो घबराना नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानियां रखनी होंगी। और अभी तमाम देशों के अंदर, क्योंकि ग्लोबल इमरजेंसी से घोषित कर दिया है WHO ने, क्योंकि दूसरे देशों में अगर देखा जाए तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। आपका अभी भी कोई अगर सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, कोशिश रहेगी कि उन सवालों का जवाब भी हम आपको देते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।